आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हैरत ज़दा हैं कि सेनेट में ये बात कैसे हो गई, या उन लोगों में हैं जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाईजान पाकिस्तान में यही होना था? आप किस कैटेगरी में से लोग हैं? आज के दिन जो सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, वो जो 14 सेनेटर्स थे, वो 14 सेनेटर्स हकीकत में थे कौन? उन 14 सेनेटर्स तक पैगाम किसने पहुंचाया था? करारदाद पेश होने से पहले कितने सेनेटर्स मौजूद थे, और जब करारदाद पेश की जा रही थी तब कितने सेनेटर्स मौजूद थे? इस ज़मन के अंदर आज बड़ी जमातों की जानिब से मौक़िफ़ क्या था, बड़ी जमातों की जानिब से नुमाइंदगी सेनेट के अंदर क्या थी, ये कुछ सवालात हैं। लेकिन ये करारदाद जो है, इसका एंड यही है। एक मिसाल दे देता हूं कि जिस तरीके से तारे भौंक रहे हैं, कुत्ते चमक रहे हैं, चोर आया, भैंस फलांगी और दीवार खोल के ले गया, यही हैसियत इस करारदाद की आज के दिन तक है। करारदाद जो पेश की जाती है उसके मकासद क्या होते हैं और करारदाद की कानूनी हैसियत क्या होती है, उस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि आज सेनेट में उस वक्त क्या हो रहा था जब ये करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर वहां पर मौजूद थे, पीएमएलएन के एक सेनेटर वहां पर मौजूद थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर थे, और 4 से 5 के करीब बीएपी के सेनेटर्स मौजूद थे। बीएपी के साथ एक आधा सेनेटर जो था वो और मौजूद था। लेकिन ये जाते हैं चेयरमैन सेनेट के कमरे में, चेयरमैन सेनेट के कमरे में जाके कोई बातचीत करते हैं, चेयरमैन सेनेट भी वहां से निकले होते हैं, बातचीत होती है, और बातचीत के बाद ये नीचे आते हैं तो उसी दौरान 5 से 6 सेनेटर और भी आ जाते हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से होता है। वो वहां पर आते हैं और एक करारदाद पेश कर दी जाती है। उस करारदाद का मतलब यह होता है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद से रोका जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान में बेशुमार जो लोग हैं वो इस वक्त निशाने के ऊपर हैं, और मौजूदा सूरत हाल में सर्दी भी बहुत ज्यादा है। इस दौरान पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये करारदाद सेनेट के अंदर पेश की जा रही है। इस करारदाद के हक में कितने लोग वोट देना चाहते हैं? अब वो 12 से 13 लोग थे जो उठे, 14 की वो फिगर बताई जा रही है, लेकिन 12 से 13 थे। 12 से 13 उठे हैं और उन्होंने करारदाद की हिमायत के अंदर वोट दे दिया। अब 103 लोगों का सेनेट है, 103 में से 14 से 15 के करीब वहां पर मौजूद होते हैं। कोई कोरम पूरा होने की निशानदेही नहीं करता। उस पर बातचीत होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर उठते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह उठते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर उठते हैं और वो उसकी मुखालिफत करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने तो उस पर एक तवील बहस भी की है। लेकिन यह समझ से बालातर बात थी कि जब कोई भी इस मामले के ऊपर नहीं बोल पा रहा था, पहले 4 से 5 लोग मौजूद थे। अमूमन जुमे के बाद सेनेट की नशिस्त नहीं होती, जुमे के बाद भी सेनेट की नशिस्त रखी गई, 5 से 6 फिर आए, क्योंकि इस सूरत हाल के दौरान हुमायूं मोहम्मद जो है सेनेटर, वो ये इंकशाफ करते हैं कि तमाम सेनेटर्स वापस जा रहे थे। आज वैसे भी कोरम उस तरीके से पूरा नहीं था, और अमूमन जब जुमे के बाद नहीं होता, शहरी रहमान साहिबा का भी यही क्लेम है कि जुमे के बाद नशिस्त नहीं होती तो सभी वापस जा रहे थे। हमें नहीं मालूम कि जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने के लिए ये कहां से आए, इन्हें किसने कहा, और ये आए हैं और चेयरमैन सेनेट के पास चले गए, और चेयरमैन सेनेट ने ये किस तरीके से करारदाद पेश करने दी। अब उन्होंने करारदाद पेश की है और इस करारदाद का मतन आपके सामने रख दिया गया। करारदाद की कानूनी हैसियत क्या होती है, यह एक बुनियादी सवाल है। मुजम्मती करारदादें पेश की जाती है, मुख्तलिफ मुजम्मती करारदादें होती हैं कि इजराइल जो है फलस्तीन पे हमले कर रहा है, हम मजम्मत करते हैं, करारदाद पेश कर दी गई, और भी बहुत सी करारदादें होती हैं। एक आइन है और एक करारदाद है। करारदाद एक मैसेज के तौर पर हम ये मैसेज चाहते हैं। आनन फानन आज करारदाद पास हुई है, तो करारदाद पास होने के बाद सदर ममलिकत, वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन, इन सब को वो करारदाद की कॉपी इरसाल भी कर दी गई है। यानी वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो। माजी के हवाले भी दिए गए, हाल के हवाले भी दिए गए, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह ने बहुत सारी चीजें की। उन्होंने 6 इलेक्शन गिनवाए जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुए। वो 6 इलेक्शन सर्दियों के दिनों में हुए, और उन्होंने कहा कि सर्दियों में इलेक्शन पाकिस्तान में होते रहे। फिर बीबी की शहादत के बाद 2008 के अंदर मैं तो इन्हीं शाहिद हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कोहराम बरपा था, रोजाना की बुनियाद पर बम धमाके हो रहे थे, टारगेट किलिंग भी हो रही थी, उस दौरान भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए। 2013 के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी हम बम धमाके देख रहे थे। 2008 के इलेक्शन में इलेक्शन डे के ऊपर भी हुए, लेकिन इलेक्शन के अमल को कहीं पे नहीं रोका गया, तब भी नहीं रोका गया, 2013 में भी नहीं रोका गया। तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बिलाशुबा पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश है, और पिछली कई दहाइयों से अभी तक है। लेकिन क्या ये हालात वैसे थे? दूसरी आलमी जंग के बाद क्या दुनिया के अंदर इलेक्शन बंद हो गए थे?
क्या सिर्फ हमारे ही मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल का सामना है? भारत के अंदर भी इलेक्शन इन्हीं दोनों में है, तो क्या वहां पे ठंड में इलेक्शन रोके जा रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है, तो क्या वहां पर ठंड में रोके जा रहे हैं? क्या सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है? तो पाकिस्तान के अंदर ये चंद लोग जो उठ के उन्होंने अपना फैसला 25 करोड़ अवाम के फैसलों के ऊपर सादर करने की कोशिश की है, क्या ये शब खून नहीं मारा गया? हमारे ऐवान किन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है वो काजी फायज ईसा साहब के फैसले के ऊपर लगा है कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है। काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि आप खुद बात नहीं कर सकते, अब बात करनी है तो अपनी बेगम से बात कर ले, किसी और के सामने बात नहीं करनी। तो ये जो उठे हैं पार्लियामान में, जिन्होंने करारदाद को शामिल किया है, पेश करने के बाद फिर उसे मंजूर भी करवा लिया है और वो पैगाम आप तक भी पहुंचाया है, इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाया है, क्या उनकी जवाबंदी हो पाएगी? पाकिस्तान में ऐसे वाकयात के बाद फिर और बहुत से वाकयात उस कड़ी को जोड़ने के लिए रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। 2 घंटों के दौरान, ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 2 घंटों के दौरान यह करारदाद मंजूर होती है और 1.5 से 2 घंटे के दरमियान में इस्लामाबाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक रहनुमा के ऊपर हमला भी हो जाता है और वह शहादत भी पा जाते हैं। तो ऐसे में देखिए कि आपका दुश्मन भी मौके की इंतजार में होता है, टारगेट सेट किए होते हैं, एक तरफ से यहां से चिंगारी उठी अलाओ तो फिर खुद ही जलने को तैयार होता है। तो ये करारदाद जो है, इस करारदाद की मुखालिफत तो पीटीआई भी नहीं कर रही, हिमायत पीटीआई भी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, पीएमएलएन भी नहीं कर रही। तो ये कौन लोग हैं जो हिमायत कर गए? पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें जब इसकी हिमायत नहीं कर रही और इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जब कोरम आज के दिन पूरा नहीं था, जब लोगों को फोन करके बुलाया गया, मतन उसका समझाया गया, तो मुझे वो वाकया याद आ गया है कि जब लाहौर के अंदर एक शख्सियत के ऊपर, एक उम्मीदवार के ऊपर एतराजात लगाए गए थे और एक खातून के ऊपर एतराजात लगाए गए थे, जो एतराजात लगाने वाला था उससे सवाल पूछा जा रहा था कि भाई तुमने एतराजात क्यों लगाए हैं, क्या लगाए हैं? तो उसका कहना था 9 मई में इन्होंने जो किया है वो एतराजात मैंने लगाए। तो उससे पूछा गया भाई उन एतराजात में तो 9 मई का हवाला ही नहीं है। तो वो कहता है मेरे वकील साहब को पता है। वकील साहब को आपने बताया होगा? जी मैंने बताया, सारी चीजें उन्हें पता है। वो समझ से बाहर बात थी। तो उसी तरीके से ये सेनेटर्स जिन्होंने करारदादें आज पास करवाने में सहूलतकारी की है, किसी एक को बुला के पूछ ले कि उसका पूरा मतन बता दे कि करारदाद का क्या है, किसी को मालूम नहीं होगा। सेनेटर दिलावर जिन्होंने करारदाद पेश की है, मोहतरम है, इलेक्टेड लोग हैं, मैं उनकी मुखालिफत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या इसी तरीके से रोना रोते 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 हम यहां तक पहुंच जाएंगे? आज ये भी बात हुई कि कर्जे लिए जाते हैं मुंतखब हुकूमतों की तरफ से। ओ भाई मुंतखब हुकूमत खत्म कर दें, मुंतखब हुकूमत ने आना नहीं, फैसले कौन करेगा? फैसले चंद अफराद बैठ के करेंगे, जो मुंतखब करके लाएंगे, अवाम मुंतखब करवाते हैं, तमाम अवाम स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, तो वो फैसला जो कर रहे हैं तो भुगतना तो सभी को पड़ेगा। तो उन लोगों की राय को मुकद्दम क्यों नहीं मानते? मानो मुकद्दम। इन सेनेटर्स के अंदर बेशुमार पैराशूटर्स भी होते हैं जो जिनका नाम तक पता नहीं होता। मैं तो ऐनी शाहिद हूं उन चीजों का कि कितने कितने पैसे, कितने करोड़ों रुपए दे के टिकट्स खरीदे जाते हैं, एक बंदे को लाके मुसल्लत कर दिया जाता है। निजाम बना है भाई, निजाम के खिलाफ क्या बोल सकते हैं? निजाम है, मानते हैं, लेकिन आइन में क्या तरमीम कर ली आपने करारदाद करके? आप इलेक्शन कमीशन से किस तरीके से वो इख्तियार छीन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे डायरेक्शन देके दिया हुआ है? तो काजी फायज ईसा साहब वो पत्थर ढूंढे जिसके ऊपर लकीर थी, या तो वो उसे ग्राइंड करके पत्थर को बराबर कर दिया गया, या उस लकीर के ऊपर गर्दो गुबार चढ़ा दिया गया है कि वो लकीर अब दिखाई नहीं देगी और वो पत्थर भी मालूम नहीं हो पा रहा। तो आने वाले दिनों में इसी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ दरखास्तें मुख्तलिफ जगहों पे जमा करवाई जाएंगी और बुनियाद ये बनाई जाएगी कि देखिए जी, ये सेनेट ने, ऐवान बाला ने करारदाद मंजूर की हुई है, तो जब एक इलेक्टेड हाउस से जो लोग हैं वो ये पैगाम दे रहे हैं, तो किस तरीके से फिर आप इलेक्शन करवा सकते हैं? देखिए आने वाले दिनों में मजीद गेम किस तरीके से गर्म होती है, लेकिन प्लॉट किसने बनाया उसको ढूंढना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।